हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी दोस्त डॉक्टर शिवानी गुप्ता और आज हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्शन। एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, जैसे कि हम पढ़ रहे थे, डायरेक्टिंग क्या है? डायरेक्टिंग इज द फोर्थ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो वी स्टडीड द प्रोसेस एंड द इम्पॉर्टेंस एंड यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्टिंग। टुडे विल डिस्कस द एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। The first element of directing is supervision, then is motivation, leadership and communication। ये चार एलिमेंट्स मिलकर डायरेक्टिंग को, डायरेक्टिंग प्रोसेस को, डायरेक्टिंग एलिमेंट को कंप्लीट करते हैं। तो आइए इनको स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। सो व्हाट इज सुपरविजन? सुपरविजन का क्या मतलब होता है? किसी के काम को देखना, उसको निर्देश देना, उसको एक दिशा देना इज सुपरविजन। तो मैनेजमेंट में सुपरविजन इट इज द प्रोसेस ऑफ गाइडिंग द एफर्ट्स ऑफ एम्प्लॉयज एंड अदर रिसोर्सेज टू अकम्प्लिश द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स। तो सबसे पहले प्रोसेस। सुपरविजन इज नॉट जस्ट एन एक्टिविटी बट इट्स अ प्रोसेस ऑफ गाइडिंग। गाइडिंग का मतलब रास्ता दिखाना। द एफर्ट्स ऑफ एम्प्लॉयज, अब जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो कुछ ना कुछ काम करते हैं, उनको कुछ ना कुछ जॉब असाइन होती है, तो उनके एफर्ट्स को, मतलब कि जो वो काम कर रहे हैं उसको गाइडेंस प्रोवाइड करना। एंड अदर रिसोर्सेस मीन्स एम्प्लॉयज़, अदर देन एम्प्लॉयज़, हमारे और जो भी रिसोर्सेज हैं उनको भी गाइडेंस प्रोवाइड करना। किस लिए? टू अकम्प्लिश द ऑब्जेक्टिव्स। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एम अल्टीमेट यही रहता है कि हमने ऑब्जेक्टिव को अकम्प्लिश करना है। उसी के लिए ही हम मैनेजमेंट की अलग अलग एक्टिविटीज़ पढ़ते हैं। तो डायरेक्शन के थ्रू में हम सुपरविजन के थ्रू एम्प्लॉयज़ के एफर्ट्स को और सभी रिसोर्सेज के एफर्ट्स को एक गाइडेंस, एक दिशा देते हैं ताकि हम ऑब्जेक्टिव्स को अकम्प्लिश कर सकें। Next is motivation. Now what is motivation? Motivation is the process of making subordinates to act in a desired manner to achieve organizational objectives. Again, motivation is a process of making subordinates. सबसे पहले subordinates, जो मोटिवेशन जब भी होगा फ्रॉम टॉप टू बॉटम होगा, जो हमारे सीनियर्स हैं वो सबॉर्डिनेट्स को मोटिवेट करते हैं। किस लिए? टू एक्ट इन अ डिज़ायर्ड मैनर, मतलब कि जिस तरीके से सीनियर्स चाहते हैं उस तरीके से सबॉर्डिनेट्स या जूनियर्स काम करें, उसको हम मोटिवेशन कहते हैं। अगेन किस लिए? सेम, टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। तो सबॉर्डिनेट्स को मोटिवेट करना ताकि वो जिस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन चाहती है उसी तरीके से काम करें इज नोन एज मोटिवेशन। Now there are two types of motivation. First is positive and negative motivation, and next is financial and non-financial motivators. Now motivation जबकि word से लगता है it's a positive word, but motivation दोनों तरह की होती है। It is positive as well as negative. अब positive motivation का मतलब है जब हम employees को पॉजिटिव तरीके से मोटिवेट करते हैं, जैसे कि हमने उनका सैलरी बढ़ा दिया, सैलरी इंक्रीज करना, उनके इंसेंटिव बढ़ा देना, उनकी और जो भी पर्क्स है वो बढ़ा देना, ये सब तरीके पॉजिटिव मोटिवेशन है। मतलब जब हम कुछ अच्छा दे के, कुछ बेहतर देकर उनको अच्छा काम करने के लिए इंस्पायर करते हैं, दैट इज़ पॉजिटिव मोटिवेशन। बट एज वी ऑल नो, कैरेट एंड स्टिक अप्रोच, हर तरह का एम्प्लॉय होता है। हर एम्प्लॉय पॉजिटिव तरीके से मोटिवेट नहीं होता, किसी को हमें नेगेटिव मोटिवेशन भी करना पड़ता है ना। व्हाट इज़ नेगेटिव मोटिवेशन? नेगेटिव मोटिवेशन का मतलब है जब हम उनसे अपना मन चाहा अपने तरीके से काम करवाने के लिए उनको या तो कोई पनिशमेंट देते हैं, पनिशमेंट इज अ नेगेटिव मोटिवेशन। फेयर ऑफ लूजिंग अ जॉब इज अ नेगेटिव मोटिवेशन। मतलब जब भी किसी नेगेटिव तरीके से हम एम्प्लॉयज़ को एक डिज़ायर्ड तरीके से काम करवाते हैं, दैट इज़ नेगेटिव मोटिवेशन। नाउ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटर्स। अगेन मोटिवेट करने के लिए इट इज़ नॉट नेसेसरीली कि हमने उनको सिर्फ फाइनेंशियल तरीके से ही मोटिवेट करना है। तो फाइनेंशियल में तो आपका आएगा वही अगेन सैलरी बढ़ाना,
उनकी पर्क्स बढ़ा देना, उनका बोनस बढ़ा देना, उनका ओवर टाइम बढ़ा देना इज़ द फाइनेंशियल मोटिवेटर्स। मतलब कि जब हम मनी की टर्म्स में, फाइनेंशियल इज मनी रिलेटेड, मतलब जब हम मनी के तरीके से, मनी मैटर्स के थ्रू हम उनको मोटिवेट करते हैं, उनसे काम करवाते हैं, इज फाइनेंशियल मोटिवेटर। एंड नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटर इज हर इंसान, एवरीथिंग, एवरी पर्सन रादर, पैसे के साथ साथ ही वॉन्ट रिस्पेक्ट ऑल्सो। तो एनीथिंग दैट डज नॉट इंक्लूड मनी बट जो एम्प्लॉय को मोटिवेट करता है वो क्या कहलाता है? नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटर्स। अब नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटर्स में क्या क्या आ सकता है? इसमें आ सकता है आपका रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन, एम्प्लॉय ने कुछ अच्छा काम करा, हम उसको रिकॉग्नाइज करें, उसकी प्रेस करें, सबके बीच में उसके एफर्ट को रिकॉग्नाइज करें, इज रिकॉग्निशन। ही फील्स गुड कि मैंने कुछ अच्छा काम किया है तो मुझे सबने अप्रिशिएट किया है। तो लाइक रिकॉग्निशन हो गया, एप्रिसिएशन, दीज ऑल आर appreciation is again a non-financial motivator. If we give any prize or say trophy, for example मार्केटिंग की टीम ने टारगेट अचीव किया, वी गेव ट्रॉफी टू द टीम मेंबर्स, सो दैट वुड बी अ नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटर, जो हमेशा उनको याद रहेगा कि हाँ मैंने अच्छा काम किया तो मुझे मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने ट्रॉफी दिया, तो सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन हो गया। ये सब चीज़ें जो मनी आपको ना मिले, फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं मिल रहा, बट येस आपका स्टेटस बढ़ा, आपको रिकॉग्निशन मिली, आपको एप्रिसिएशन मिला, ऑर्गेनाइजेशन ने, आपके सीनियर्स ने, आपके फेलो कोलीग्स ने आपके काम को समझा, आपके काम को सराहा, इज़ द नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटर्स। तो मोटिवेशन कैन बी डन बोथ इन अ पॉजिटिव और इन अ नेगेटिव मैनर एंड ऑल्सो थ्रू फाइनेंशियल methods as well as non-financial methods. So this is motivation. Next is your leadership. लीडरशिप का क्या मतलब होता है? डायरेक्शन इज, तभी लीडरशिप इज अ एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन, क्योंकि डायरेक्शन का मतलब भी दिशा देना है अपने एम्प्लॉयज़ को, एंड लीडरशिप का मतलब भी है अ लीडर हु इन्फ्लुएंसेस हिज फॉलोवर्स थ्रू हिज एक्शंस। सो व्हाट इज लीडरशिप? सो दिस इज leadership. Again, leadership is process of influencing the behavior of people. लोगों के, people, employees के behavior को influence करना, किस तरीके से? By making them strive voluntarily towards ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। अब लीडरशिप का क्या काम है? लीडर का क्या काम है? अपने टीम मेंबर्स को, अपने फॉलोवर्स को, अपने सबॉर्डिनेट्स को इस तरीके से इन्फ्लुएंस करना कि वो अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से, मीन्स वॉलंटैरिली का मतलब अपनी मर्जी से ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करें। मीन्स दे शुड नॉट फील कि येस दिस इज द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ये हमारी जॉब है, ये हमने कंपनी के लिए काम करना है, नो। बट लीडर क्या करता है? लीडर उनके अंदर ये फीलिंग क्रिएट करता है कि जो आप काम कर रहे हो वो आपका अपना है, तो दे वर्क वॉलंटैरिली, और जब भी जो काम वॉलंटैरिली होगा वो और ज़्यादा रिजल्ट देगा और ज़्यादा एफर्ट्स देगा। सो दिस इज लीडरशिप। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ लीडर। अब कितनी तरह के लीडर होते हैं? फर्स्ट इज ऑटोक्रेटिक लीडर, देन इज डेमोक्रेटिक लीडर एंड देन इज फ्री रीन लीडर। हम एक लीडर को या लीडरशिप स्टाइल को इन 3 तरीकों से कैटेगराइज करते हैं। तो पहला क्या है? ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक का क्या मतलब होता है? ऑटोक्रेटिक लीडर इज अथॉरिटेरियन। अथॉरिटेरियन लीडर का मतलब जो सारी की सारी पावर्स, सारी की सारी डिसीजन मेकिंग पावर्स अपने पास रखता है। जो अथॉरिटी मीन्स ही ओनली गिव डायरेक्शंस कि आपने ये काम करना है, आपने ये काम करना है। वो किसी की ओपिनियन नहीं लेगा, किसी की राय नहीं पूछेगा, किसी की मर्जी नहीं पूछेगा। जो उसको ठीक लगता है
वो वही काम सबसे करवाता है। तो दैट इज सम सॉर्ट ऑफ नेगेटिव लीडरशिप। येस, इट इज़ रिक्वायर्ड इन सम सिचुएशंस, जैसे हम नेगेटिव मोटिवेशन की बात करते हैं तो कुछ एम्प्लॉयज़ के साथ या कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि अ लीडर हैज़ टू बी अथॉरिटेरियन, बट जनरली इट इज़ एज्यूम्ड टू बी नेगेटिव फॉर्म। अगला है डेमोक्रेटिक लीडर और डेमोक्रेटिक लीडरशिप। तो डेमोक्रेटिक का क्या मतलब है? डेमोक्रेटिक जैसे कि डेमोक्रेसी का क्या मतलब होता है? जहाँ पर सरकार कैसे बनती है? लोगों की मर्जी से, थ्रू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। लोग चुनते हैं सरकार को और वो लोगों की मर्जी से, लोगों के लिए ही बनती है। इन द सेम वे डेमोक्रेटिक लीडर इज पार्टिसिपेटिव। पार्टिसिपेटिव लीडर मतलब कि जो अपने सबॉर्डिनेट्स को अपने साथ लेकर चलता है, वो उनको डिसीजन मेकिंग में उनके ओपिनियन लेता है। ही टॉक्स टू देम पोलाइटली, ही हैव बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन विद द सबॉर्डिनेट्स एंड वो सिर्फ अपने डिसीजन इम्पोज नहीं करता अपने सबॉर्डिनेट्स के ऊपर, वो उनको अपने साथ लेकर चलता है। तो पार्टिसिपेटिव लीडरशिप इज पॉजिटिव लीडरशिप। अगेन as per situation, in some situation means leader should be sensible enough to decide कि situation कैसी है या मेरे employees, मेरे subordinates कैसे हैं, उसके हिसाब से he should choose between authoritarian and participative leadership style. Next is free rein leader. free rein leader का मतलब क्या है? free rein का क्या मतलब होता है? जहाँ पर कोई भी तरह की लिमिटेशन नहीं है, कोई भी तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी तरीके की आप पर बंदिश नहीं है, इज फ्री रीन लीडर। तो फ्री रीन लीडर वो होता है जो अपने एम्प्लॉयज़ को फुल फ्रीडम देता है। फ्री रीन इज फुल फ्रीडम। फुल फ्रीडम टू एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ के पास डिसीजन मेकिंग की फुल अथॉरिटी होती है, उनके पास कोई भी फैसला लेने का, रिसोर्सेज को डिप्लॉय करने का, किस तरीके से उन्होंने काम करना है। जो लीडर होता है वो सिर्फ उनको सुपरवाइज करता है। फ्री रीन लीडरशिप में ही इज़ ओनली सुपरवाइजिंग और उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करना, बट काम को किस तरीके से करना है, कितने टाइम में करना है, एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय द एम्प्लॉयज़। सो दीज आर three different leadership styles, and again I'll say depending upon the situation, depending upon the employee's attitude, a leader should keep on switching between authoritarian, participative and free rein leadership style. So next is communication. This is the last element of directing. Communication. Communication का क्या मतलब होता है? बातचीत करना. Now what is the proper definition? Again it's a process. The process of exchanging information. जब हम बातचीत करते हैं, बात करते हैं तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं? वी आर एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन। जो हमें पता है वो हम सामने वाले को बताते हैं, उसकी सुनते हैं। तो कम्युनिकेशन इज जब हम बोलते भी हैं और जब हम सुनते भी हैं, मतलब एक्सचेंजिंग। तो एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन बिटवीन 2 और मोर पर्सनस, कम से कम 2 लोग हों, अपने आप से बात करना इज नेवर कॉल्ड एज कम्युनिकेशन। बिटवीन 2 और मोर पर्सनस टू रीच कॉमन अंडरस्टैंडिंग। कॉमन अंडरस्टैंडिंग का मतलब किसी एक निष्कर्ष पे पहुंचना, किसी एक कंक्लूजन पे पहुंचना इज कम्युनिकेशन इन मैनेजमेंट। नाउ व्हाट इज कम्युनिकेशन प्रोसेस? अब कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से वी आर एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, किस तरीके से हम एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग पे पहुंचते हैं। सो दैट इज नोन एज कम्युनिकेशन प्रोसेस। अब कम्युनिकेशन प्रोसेस में सबसे पहले सेंडर होगा। सेंडर मतलब कि जो अपना मैसेज दे रहा है, और इधर कौन होगा? रिसीवर। रिसीवर मतलब जिसके लिए वो इंफॉर्मेशन है। अब इनके बीच में सेंडर के से मैसेज जाएगा रिसीवर तक, दैट इज अ कम्युनिकेशन प्रोसेस। नाउ हियर इज मैसेज। मैसेज मतलब वो इंफॉर्मेशन जो सेंडर ने रिसीवर को भेजनी है। देन देयर इज मीडियम।
मीडियम का मतलब किस मीडियम के थ्रू सेंडर रिसीवर को मैसेज दे रहा है, फ़ोन के थ्रू दे रहा है, ईमेल के थ्रू दे रहा है, लेटर के थ्रू दे रहा है, जिस मर्जी तरीके से वो मैसेज को भेज सकता है इज़ नोन एज मीडियम। और वो मैसेज कहाँ पहुँच जाता है, रिसीवर के पास। तो दिस इज़ कम्युनिकेशन प्रोसेस। नाउ हेयर देयर वुड बी एनकोडिंग and here it would be decoding. एनकोडिंग का मतलब जब सेंडर मैसेज को ड्राफ्ट करता है तो इज़ नोन एज एनकोडिंग। फिर वो मैसेज थ्रू अ मीडियम रिसीवर तक पहुंचा। जब रिसीवर तक मैसेज पहुंचता है वो उस मैसेज को डीकोड करता है। डीकोड का मतलब जो जिस तरीके से सेंडर ने भेजा है उसको इंटरप्रेट करता है, उसको पढ़ के मीनिंग निकालता है, इज़ नोन एज डिकोडिंग। तो दिस इज़ कम्युनिकेशन प्रोसेस and this ends up your elements of directing. We discussed supervision, then we discussed motivation, leadership and communication. So this ends up your the unit direction. In the next video we'll continue with your controlling element. Till then keep studying. See you soon guys.